वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, लास्ट चंद वीडियो से हम बात करते आ रहे हैं गाइडेड मीडिया पर। ठीक है, गाइडेड मीडिया में हमने देखा था कि दो पॉइंट्स के दरमियान या तो केबल होती है या कोई कंड्यूट होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक गाइडेड पाथ है या एक गाइडेड मीडिया है। तो उसकी तीन टाइप्स पर हमने कहा था, उसकी तीन टाइप्स हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। फर्स्ट टू टाइप्स को हम कवर कर चुके हैं। तो थर्ड टाइप है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसके अंदर हमने कहा था इसके मीडियम ग्लास होगा और इसके अंदर जो सिग्नल टाइप होगी वो होगी लाइट सिग्नल्स होंगे। तो फाइबर ऑप्टिक को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि लाइट की करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इसमें सिग्नल जो होता है लाइट सिग्नल होता है, तो लाइट की क्या खुसूसियात होती है, इसकी मदद से हमें बड़े ईजीली समझ आ जाएगा। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म सब्सटेंसेज, यानी यूनिफॉर्म सब्सटेंसेज होती हैं उनके अंदर लाइट एक बड़ी सीधी लाइन में करती है। यानी अगर आप लाइट कहीं लेज़र मारें ना तो डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, अगर उसके दरमियान कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। चेंजिंग सब्सटेंस डेंसिटी कैन चेंज डायरेक्शन। ठीक है, अगर सब्सटेंस की डेंसिटी चेंज करते हैं या उसके मटेरियल वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है, या उसके अंदर कोई कर्व्स वगैरह लगाते हैं तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। If light enters from more dense medium to light medium, then if angle of incidence is less than critical angle, then light will be refract। ठीक है, तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लाइट भेजते हैं, अगर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, यानी इस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो फिर इस तरह होगा कि हमारी लाइट रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी हमारी जो लाइट है, देन आवर लाइट विल रिफ्रैक्ट अगेन बट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग बोथ मीडियम। तो अगर बराबर है तो ये रिफ्रैक्ट तो करेगी, लेकिन उस सरफेस के ऊपर ट्रैवल करेगी जहाँ से ये दोनों मीडियम्स आपस में सेपरेट हो रहे हैं। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट विल रिफ्लेक्ट। तो अगर ज़्यादा है तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, आप पास करके इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल का टॉपिक फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। केबल इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। हमारी जो केबल्स होती हैं, ये फाइबर ऑप्टिक केबल ये ग्लास से या प्लास्टिक से बनी होती हैं। प्लास्टिक आजकल बड़ी कम है। ठीक है, इट ट्रांसमिट सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ लाइट। जैसा कि हमने लाइट की कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, तो ये हमारी जो सिग्नल्स होते हैं उनको लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। लाइट की करैक्टरिस्टिक हमने समझ चुके हैं। अब हम इस तरह कर लेते हैं, कंपोजिशन देख लेते हैं फाइबर ऑप्टिक की। फाइबर ऑप्टिक का कंपोजिशन क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइबर ऑप्टिक है, ये आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक इज कंपोज्ड ऑफ टू काइंड्स ऑफ ग्लास, कोर एंड क्लैडिंग एंड अ प्रोटेक्टिव आउटर शीट दैट इज कॉल्ड जैकेट। तो हमारी फाइबर ऑप्टिक दो किस्म के ग्लासेस से, यानी ग्लास के अंदर ग्लास होते हैं। ठीक है, दो किस्म के ग्लासेस से मिलकर बनी होती है, कोर और क्लैडिंग के। ठीक है, तो और उसके ऊपर हमारी एक प्रोटेक्टिव शील्ड या जैकेट होती है, अमूमन जिस तरह बिजली की तारों के ऊपर होती है। तो ये हमारा कोर और क्लैडिंग दो किस्म के हैं। ये देखें, अंदर से ये हमारी कोर है ग्लास या प्लास्टिक की, और उसके ऊपर हमारी क्लैडिंग है, यानी दो किस्म की सरफेसेस से मिलकर बनी होती है। कोर इज़ लाइट ट्रांसमिशन एलिमेंट एट सेंटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड इट हैज़ हायर डेंसिटी। तो जो हमारी कोर होती है ये एक लाइट ट्रांसमिशन एलिमेंट होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है, जो बिल्कुल मेन, जैसे हम कंडक्टर होता था, सिमिलरली यही है। इसके अंदर हमारी ऑप्टिक फाइबर्स, इसी के अंदर हमारी लाइट्स ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, और इसकी डेंसिटी हाई होती है, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि डेंसिटी हाई होती है। तो इसके बाद जो होती हैं उनकी डेंसिटी लो होती है, तो ये हमारी लाइट्स रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो कोर हमारा जो मेन एलिमेंट है वो है कोर। कोर इज़ सराउंडेड बाय क्लैडिंग, यानी जिस तरह ये क्लैडिंग नज़र आ रही है, ये अगर आपने बहुत डिटेल में देखना है तो ये हमारी कोर है, इसके ऊपर क्लैडिंग, दोनों साइडों पर क्लैडिंग है। ठीक है, यानी हर तरफ से क्लैडिंग ने इसे कवर किया होता है। विच हैज़ लोअर डेंसिटी, यानी इसकी लोअर डेंसिटी होती है। दैट एक्ट्स लाइक मिरर। तो ये जो हमारी क्लैडिंग है ये एक लोअर डेंसिटी एलिमेंट होता है, ये एक मिरर या शीशे का काम करता है, यानी हमारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करता है। इट रिफ्लेक्ट्स और रिफ्रैक्ट्स बैक लाइट टुवर्ड्स कोर। ठीक है, तो ये जो आपको लाइट का कंसेप्ट बताया था, सेम कंसेप्ट इसके अंदर होता है। जो हमारा कोर है इसके अंदर लाइट ट्रांसमिट होती है और ये हायर डेंसिटी का होता है, जबकि हमारी क्लैडिंग लो डेंसिटी का होता है, जो इसको सराउंड करके बैठा होता है, तो ये लाइट को रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करता है। देयर इज बफर अराउंड बोथ कोर एंड क्लैडिंग दैट शील्ड्स बोथ फ्रॉम डैमेज, यानी ये कोर और क्लैडिंग के दरमियान एक प्लास्टिक बफर होता है जो कि इनको
डैमेज से बचाता है, यानी कोर और क्लैडिंग को ये हमारा कांच है ताकि ये टूटे ना। इसके दरमियान एक प्लास्टिक का अमूमन बफर होता है, ये बफर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एक बफर है, ठीक है। देयर इज स्ट्रेंथिंग मटेरियल दैट सराउंड द बफर, यानी इस बफर के भी एक स्ट्रेंथिंग मटेरियल होता है, जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो इस जो हमारा स्ट्रेंथिंग मटेरियल होता है ये केबल को जब खींचते हैं तो उसको स्ट्रेच होने से बचाता है, ठीक है। ये अमूमन ये इस तरह का मटेरियल होता है जो अमूमन बुलेट प्रूफ वेस्ट के अंदर यूज़ होता है, यानी जैकेटों के अंदर यूज़ होता है, जो कि फ़ौरन वापस आ जाते हैं। तो अगर आप इसको खींचें तो ये जो हमारा स्ट्रेंथिंग मटेरियल है ये इसको तार को स्ट्रेच होने से बचाता है, या हमारी जो हम फाइबर ऑप्टिक है इसको स्ट्रेच होने से बचाता है। देयर इज़ also a jacket typically PVC is around these all these that protects against abrasion or moisture runoff। इन सब के ये सारे जो हमने जो पार्ट्स देखे हैं या स्ट्रक्चर देखा है इसके इर्द एक प्लास्टिक आउटर जैकेट होती है जो कि इसे अब्रेजन यानी कट या स्क्रैचेस से बचाती है, इसके अलावा नमी वगैरह इन चीज़ों से भी बचाती है। तो ये हम कह सकते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे अंदर कोर है, उसके ऊपर क्लैडिंग है, क्लैडिंग के ऊपर हमारा प्लास्टिक बफर है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा स्ट्रेंथिंग मटेरियल है, उसके ऊपर हमारी आउटर जैकेट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं फाइबर मीडिया की। फाइबर मीडिया की दो टाइप्स होती हैं। फाइबर मीडिया इज यूजुअली क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, सिंगल मोड फाइबर SMF एंड मल्टी मोड फाइबर MMF। ये थोड़ा सा कट गया, ठीक है। सिंगल मोड फाइबर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल कोर, यानी जो इसके अंदर कोर होती है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। यूजेज लेज़र टेक्नोलॉजी टू सेंड सिंगल रे ऑफ लाइट, ये लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सिर्फ इसके अंदर से एक लाइट पास की जाती है, ठीक है। तो सिर्फ एक इसके अंदर से रे ऑफ लाइट गुजरती है, ठीक है। उसके अलावा है मल्टी मोड फाइबर, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं सिंगल मोड फाइबर की एक चीज़ बताता चाहूँ कि ये अमूमन लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अमूमन हमें हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जब कवर करने होता है तो इसके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये अमूमन टेलीफोनी और केबल टीवी के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके अलावा आगे मल्टी मोड फाइबर, इट्स कंसिस्ट ऑफ लार्जर कोर, यानी इसकी कोर थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, यानी ज़्यादा हमारी रेज ऑफ लाइट्स गुजर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें लाइट्स किस तरह से यूज़ की जाती हैं, सेंड की जाती हैं। इट यूजेज LED एमिटर्स टू सेंड मल्टीपल लाइट पल्सेस, यानी इसके अंदर LED एमिटर की मदद से मल्टीपल लाइट पल्सेस भेजते हैं, ठीक है। सो LED इंटर्स द मल्टी मोड फाइबर एट डिफरेंट एंगल्स, यानी इसके अंदर हमारी जो LED है, ठीक है, वो डिफरेंट एंगल से इंटर होती है, ठीक है। पॉपुलर इन लैंड्स बिकॉज दे कैन बी पावर्ड बाय लो कॉस्ट LEDs। ये अमूमन लैंड केबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये लो कॉस्ट LED से इनको पावर किया जाता है। और ये तकरीबन हमारी जो सिंगल केबल होती है अमूमन 10 GB या उससे ऊपर के डेटा को 550 मीटर तक ट्रांसमिट करती है, बैंडविड्थ इतनी देती है। सो फाइबर ऑप्टिक को कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टर्स भी होते हैं, तो इसके कुछ कनेक्टर्स पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके काफ़ी सारे कनेक्टर्स हैं। सो फर्स्ट वन इज स्ट्रेट टेप कनेक्टर, ठीक है। ये सबसे पहले वाला हमारा स्ट्रेट टेप कनेक्टर है, ठीक। तो ये हमारे जो फर्स्ट कनेक्टर्स हैं, शुरू वाले कनेक्टर हैं, उनकी एक टाइप्स है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो हमारा है ट्विस्ट ऑफ की मदद से इसको सिक्योर किया जाता था। उसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो है सब्सक्राइबर कनेक्टर या SC कनेक्टर, ठीक है। तो इसको अमूमन हम स्क्वायर कनेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड कनेक्टर भी करते हैं। ये अमूमन लैन और वैन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसका पुश और पुल मैकेनिज्म यूज़ होता है, पुश और पुल जिस तरह दरवाजे के ऊपर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये अमूमन हमारा मल्टी मोड में भी यूज़ होता है, सिंगल मोड फाइबर में होता है। उसके अलावा थर्ड टाइप है ल्यूसेंट कनेक्टर या LC सिंप्लेक्स कनेक्टर। ये फाइबर ऑप्टिक की जो SC कनेक्टर है उसकी छोटा वर्जन है, जैसे ये ऊपर कनेक्टर देख रहे हैं इसका छोटा वर्जन है, ठीक है। और इसे अमूमन छोटा या लोकल कनेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने छोटे साइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है या बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। उसके बाद हमारे जो होते हैं वो होते हैं डुप्लेक्स मल्टी मोड LC कनेक्टर्स, ठीक है। ये मल्टी मोड के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। LC सिंप्लेक्स कनेक्टर की तरह ये है, लेकिन इसके अंदर डुप्लेक्स कनेक्टर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने फाइबर ऑप्टिक केबल देखी है कि फाइबर ऑप्टिक केबल किस तरह से काम करती हैं, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है और उसके कनेक्टर्स क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अनगाइडेड मीडिया को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।